गुड इवनिंग स्टूडेंट, जय गुरुदेव। आज हम पढ़ेंगे लेसन 9 फॉर्मेटिंग अ प्रेजेंटेशन। तो हमारा लेसन 9 क्या है? फॉर्मेटिंग अ प्रेजेंटेशन। तो फॉर्मेटिंग अ प्रेजेंटेशन में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फॉर्मेटिंग क्या है। तो हमें फर्स्ट ये पता होना चाहिए कि फॉर्मेटिंग क्या है, फॉर्मेटिंग में क्या क्या होता है और फॉर्मेटिंग हम प्रेजेंटेशन में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो कि फॉर्मेटिंग किसको बोलते हैं। तो फॉर्मेटिंग मीन्स चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट टू मेक इट अट्रैक्टिव। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट का, आप जो प्रेजेंटेशन बनाओगे उसका अपीयरेंस मतलब देखने का लुक आपको चेंज करना है कि जब कोई भी उसको देखे तो उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो। तो आप इसको किस तरह से चेंज कर सकते हो? तो आप सबसे पहले उसका फॉन्ट साइज, हम सबसे पहले उसका चेंज कर सकते हैं फॉन्ट साइज। फॉन्ट को कहीं पर बड़ा कहीं पर हम छोटा रख सकते हैं। फिर उसके बाद साइज चेंज करने के साथ साथ उसका टाइप भी बदल सकते हैं। टाइप अगर आप चेंज करना चाहते हो, अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं, अलग अलग तरीके से लिखना होता है, तो वो आप कर सकते हो। उसके बाद कोई भी अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हो तो उसको आप हाईलाइट कर सकते हो। हाईलाइट टेक्स्ट आप हाईलाइट कर सकते हो। उसके अलावा आप टेक्स्ट के केस चेंज कर सकते हो। केस मतलब कि अपर केस है या फिर लोअर केस है, तो अलग अलग केस हो सकते हैं, आप उसका भी यूज कर सकते हो। फिर आप बुलेट एंड नंबरिंग भी यूज कर सकते हो अपने उसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अगर आप देना चाहते हो तो बुलेट्स एंड नंबरिंग। कलर यूज कर सकते हो और मार्जिन वगैरह अगर देना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये था हमारा मेन फॉर्मेटिंग कि आपको किस तरह से फॉर्मेटिंग कहाँ पर अप्लाई करनी होती है, कैसे अप्लाई करनी होती है। अब मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको इसमें बताया था कि फॉन्ट टाइप है और फॉन्ट स्टाइल है। तो फॉन्ट साइज और टाइप आप देख लो। तो साइज में ये होगा कि आपका सबसे स्मॉल साइज सबसे ऊपर फॉर्मेटिंग टूल में ही आपको मिलेगा और यहाँ पर लिखा होगा आपका कि आपको पहले से एक साइज डिसाइड होगा। अगर आपको चेंज करना है 12 है अगर पहले से, तो 12 रहेगा। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। और साइड में ही आपका फॉन्ट स्टाइल होगा। तो स्टाइल में लाइबर ऑफिस में अलग अलग स्टाइल होते हैं। यहाँ पर पहले से ही कोई एक स्टाइल सेलेक्ट होगा तो आप उसको सेलेक्ट करके दूसरा अगर सेलेक्ट करना चाहते हो उसको हटाकर तो आप वो कर सकते हो, वो होगा। उसके बाद अलग अलग कलर है तो आप अपने फॉन्ट के लिए कलर भी चेंज कर सकते हो। फॉन्ट कलर अगर आप अलग अलग कलर यूज करना चाहते हो तो वहाँ साइड में एक बॉक्स होगा फॉर्मेटिंग टूल में, अब वहाँ पर आप कलर भी चेंज कर सकते हो और जो अप्लाई करना चाहो वो कर सकते हो। अब हाईलाइट में भी यही आ जाएगा कि जैसे मैंने कोई लाइन लिखी है तो उस लाइन को पूरा मुझे कलर करना है, वो आपका हाईलाइट हो जाएगा। जैसे मैंने ब्लैक में लिखा है और मुझे उस पर येलो करना है तो आपने जितना सेलेक्ट किया है वो येलो कलर का हो जाएगा। तो ये हो गया। और अगर आप बुलेट यूज करना चाहते हो तो आप बुलेट एंड नंबरिंग कि मैंने कोई चीज अगर लिस्ट बनाई है 1 2 3 4 5 जैसे भी जो भी लिखा है, तो अगर मैं उसको नंबरिंग देना चाहती हूँ तो वो आपको नंबरिंग में मिल जाएगा। और अगर बुलेट देना चाहती हूँ तो वो बुलेट भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ इस तरह से होता है, कोई इस तरह से होता है। तो आप जो भी करना चाहते हो, या लाइट डॉट्स भी होते हैं और डार्क डॉट्स भी होते हैं। तो ये था बुलेट। तो आप अगर ये यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको केस बताया है, तो केस आपके बहुत सारे हैं, शायद आपने 4th क्लास में पढ़े होंगे या नहीं, लेकिन मैं फिर भी एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ कि केस कौन कौन से होते हैं। केस एक हमारा फर्स्ट केस होता है सेंटेंस केस। तो सेंटेंस केस में हम किस तरह से लिखते हैं अपनी नोटबुक में, जो हमारा सेंटेंस होता है कि हमारा जो फर्स्ट लेटर होगा वो बस कैपिटल होगा, बाकी हमारे स्मॉल होंगे, या फिर किसी का नाम आएगा या कोई भी प्रॉपर नाउन आएगी बीच में, तो वो होगा कि जिसका सिर्फ फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल है, फर्स्ट लेटर हमारा बिग हो, तो वो हो गया हमारा सेंटेंस केस। अब फिर सेकेंड है हमारा लोअर केस। तो लोअर केस में ये होगा कि सारे लेटर आपके जो हैं वो स्मॉल लेटर में होंगे। तो लोअर केस में ये होगा कि सारे लेटर आपके जो हैं वो स्मॉल लेटर में होंगे। फिर उसके बाद है आपका अपर केस। तो अपर केस में ये है कि सारे लेटर जो हैं वो आपके कैपिटल में होंगे। तो अपर केस में आप जितने भी लेटर लिखते हो वो सारे कैपिटल में होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा
टॉगल केस, तो टॉगल केस में ये रहेगा कि आपका सिर्फ फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा और बाकी सारे लेटर जो है वो कैपिटल होंगे, मतलब कि फर्स्ट लेटर स्मॉल। ये तो टॉगल केस में ऐसा होता है कि आपने कोई सेंटेंस लिखा, जैसे मैंने दिस लिखा है तो उसका टी जो है वो स्मॉल होगा और HIS ये जो है वो बड़ा होगा। फिर मैंने अगर कैट लिखा है तो कैट का C स्मॉल होगा, बाकी A और T ये कैपिटल होगा। तो ये हमारा टॉगल केस होता है। और साइकिल केस में ये है कि अगर आप हर एक एक वर्ड में ये सारे केस यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो ये 5 केस थे जो आपको बताए हैं, तो आप इनका भी यूज कर सकते हो अपने प्रेजेंटेशन में, उसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। अब आप बोल्ड करना चाहो हेडिंग को तो हम बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड मतलब ये होगा कि आपने कोई भी चीज लिखी है तो उसको डार्क करना, उसको और हाईलाइट करना और डार्क करना, और इटैलिक थोड़ा सा फ्लेंट करना राइट साइड। तो वो कुछ इस तरह से होगा आप जो भी लिखोगे इटैलिक में। और लास्ट होगा हमारा अंडरलाइन। तो अंडरलाइन में ये है कि अगर आपने कोई भी लाइन या लेटर वर्ड जो भी लिखा है टेक्स्ट, अगर आप उसको अंडरलाइन मतलब नीचे डबल अंडरलाइन करना चाहते हो डबल भी कर सकते हो, सिंगल करना चाहते हो सिंगल अंडरलाइन भी कर सकते हो, और अगर और डार्क करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये मेन 3 पॉइंट होते हैं जो फॉन्ट के अंदर आते हैं जो आप यूज कर सकते हो। तो बोल्ड का B होगा हमारा शॉर्टकट, और इटैलिक का I होगा, और अंडरलाइन के लिए U होगा। तो आप डायरेक्ट आप जब देखोगे तो इसमें इस तरह से वो शो करेगा। B हमारा ऊपर या फिर बोल्ड इटैलिक या अंडरलाइन लिखा होगा हमारे फॉर्मेटिंग टूल में, या फिर B I और U लिखा होगा। तो आप जो भी अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो। तो ये था हमारा फॉर्मेटिंग आ डॉक्यूमेंट मतलब प्रेजेंटेशन, कि आप किस तरह से उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। अब हम स्लाइड्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्लाइड्स की फॉर्मेटिंग, स्लाइड्स के अंदर कितने पार्ट होते हैं और उसमें हम कैसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो मेन आपका यही है प्रेजेंटेशन में कि आपको स्लाइड्स बनानी आनी चाहिए।